इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत जो कि हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं, राजदूत रह चुके हैं यूएई में और इसके अलावा इजिप्ट में, एम्बेसडर नवदीप सूरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद एम्बेसडर नवदीप सूरी समय देने के लिए। इसके ऊपर इस मामले ने जैसा अंतर्राष्ट्रीय रूप अख्तियार किया है और जितनी भारत की फजीहत हुई, क्योंकि भारत सरकार को सफाई देनी पड़ रही है बार बार। आप ओआईसी का बयान देखें, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। आपको क्या लगता है, आप कुछ अरब देशों में हमारे राजदूत रह चुके हैं, कि अरब देशों और भारत के संबंध पे इसका कैसा असर पड़ता है? देखिए, ओआईसी की जो स्टेटमेंट है उसको तो मैं कुछ ज्यादा वजन नहीं दूंगा। उनका काम है ऐसे बोलना, वो कहते रहते हैं और हम भी उसके ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन जहां तक मसला है कतर का, कुवैत का, बहरीन का, सऊदी अरब का, ईरान का, ये एक अलग कैटेगरी में आता है। मुझे इस चीज का दुख है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद, जब से ये मोदी साहब पावर में आए, इन्होंने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत की और हमारे अगर आज के दिन में बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं यूएई के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ, तो इसका बहुत सारा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री को और उनकी डिप्लोमेटिक टीम को, जिन्होंने एक बदलाव लाए जो इन देशों के साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं। आज उसी प्रधानमंत्री का काम उसी के दल के लोग अंडरमाइन कर रहे हैं और हमारे राजदूतों को बुलाया जा रहा है कि एक्सप्लेनेशन दी जाए, उनको क्रिटिसिज्म सुननी पड़ रही है, उनको बोला जा रहा है कि एक पब्लिक अपॉलॉजी हो जिन लोगों ने ऐसा किया उनके जरिए। तो मुझे इस चीज का दुख है कि क्योंकि मैंने खुद यूएई में 3 साल काम किया एज एम्बेसडर, कि एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप बन रही थी। हमने देखा कि किस तरह हमने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट साइड पर कर दिया उन कंट्रीज में से, किस तरह हमारी ट्रेड बढ़ रही है, किस तरह हमारे पेट्रोलियम सेक्टर की कोऑपरेशन बढ़ रही है, किस तरह उन देशों से इन्वेस्टमेंट आ रही है भारत में खरबों डॉलर की, किस तरह हमारे 80 लाख इंडियंस उन देशों में इज्जत से रह रहे हैं। तो आज जब ये लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स करते हैं, वो भी पैगंबर के खिलाफ, समझते नहीं है कि इसका क्या असर होगा हमारी रिलेशनशिप के ऊपर, हमारे भारतीय नागरिकों के ऊपर जो उन देशों में रहते हैं। समझते नहीं है कि हमें हर साल $50 बिलियन गल्फ कंट्री से रेमिटेंस आती है। तो इस तरह के बयान देना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि पार्टी ने एक्शन लिया। पर एम्बेसडर सूरी, आपको लगता है कि पार्टी ने एक्शन तो लिया है, लेकिन ये देर से लिया गया? 10 दिन गुजर चुके थे। जब गल्फ कंट्री से प्रतिक्रियाएं आने लगी तो एक कदम तो उठाया गया, पर देर से उठाया गया, क्योंकि इसको इतना इंटरनेशनल फोकस में आ गया। और जैसा आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने रिश्ते सुधारने के लिए काफी कदम उठाए थे, बड़ा रोबस्ट और अपस्विंग पे है हमारा रिलेशन जो गल्फ कंट्रीज के साथ है, सऊदी अरब के साथ है। लेकिन इस समय इस तरह की बयानों से, जो टीवी पे बयानबाजी होती है, उससे एक झटका लगा है। और अब ये मांग हो रही है कि सिर्फ ये पार्टी से निष्कासित करना ही काफी नहीं है, गिरफ्तारी हो और ये तमाम चीजें। तो आपको लगता है कि कुछ भारत सरकार की तरफ से और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, दबाव है, और चूंकि फोकस है इस मुद्दे पर? मेरे हिसाब से हमारे जो मित्र हैं अरब देशों में, खास करके खलीज में, वो बहुत ध्यान से देखेंगे अगले कुछ सप्ताह में क्या होता है जी। देखेंगे कि किस तरह से हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मसला केवल एक नुपुर शर्मा का या नवीन जिंदल का नहीं है। बिल्कुल। और भी कई ऑफिशियल और अनऑफिशियल प्रवक्ता जो हैं पार्टी के, वो कुछ ना कुछ इस तरह के बयान देते ही रहते हैं जी। जिसके और आज हम, और शायद ये लोग समझते नहीं है कि हम एक वाकई इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, जहां चाहे हम कोई बात ऋषिकेश में या हरिद्वार में या बैंगलोर में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए करें, अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए करें, लेकिन उसका एक असर जो पड़ता है वो सारी दुनिया में पड़ता है। और आज के दिन एक बार आपने कह दी तो वो डिलीट नहीं कर सकते, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। है, वो टीवी पे है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। ऑन रिकॉर्ड है। और मैं सोचता हूं कि अभी भी लोगों को इस चीज की समझ नहीं है कि
जो उनके शब्द हैं उनका किस तरह से असर होता है। और मुझे इस चीज का एक्चुअली दुख है कि हमारे डिप्लोमैट्स, जी, हमारे जो राजदूत हैं आज के दिन में कतर में या कुवैत में या सऊदी में, उनका असली काम क्या था? असली काम था उन देशों से भारत में निवेश लाएं, जी, उनके सवरेन वेल्थ फंड्स जो है उनसे बात की जाए, उनकी जो बड़ी तेल की कंपनियां हैं, आज के दिन तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो किस तरह से उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाए जाएं कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। किस तरह जो भारतीय नागरिक हैं वो आराम से रह पाए, इज्जत से रह पाए, किस तरह उनको सहूलतें दी जाएं, तो भारत का इमेज किस तरह बढ़ाया जाए। लेकिन बजाय कि हम वो काम करें, आज हम किस काम में लग गए हैं? डैमेज कंट्रोल में। डैमेज कंट्रोल। और यही है कि इस समय भारत सरकार को सफाई देनी पड़ रही है और ये अफसोस की बात है कि छवि खराब होती है। और ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इन गल्फ के मुल्कों से, खाड़ी देशों से कितना बड़ा रेमिटेंस आता है, कि लाखों भारतीय वहां पर काम करते हैं और इस तरह के बयानबाजी से उन वहां पर रह रहे भारतीयों को नुकसान पहुंचता है, भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है। शुक्रिया आपका एम्बेसडर नवदीप सूरी हमसे बात करने के लिए।